अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में आलू गाजर का सालन। आलू गाजर बच्चों की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए आलू गाजर का सालन बनाया जाए और ये वीडियो आपके साथ भी शेयर की जाए। तो जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें और सपोर्ट करें। गाजरों और आलू को अच्छी तरीके से धो के हमने उसको काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी गाजर का वो सीज़न नहीं आया जिसमें जूस वाली अच्छी गाजर हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें गाजर पसंद है इसलिए जैसी भी गाजर मिली हम ले आए हैं। तकरीबन 15-20 दिन के बाद गाजर अच्छी वाली आएगी। तो 1 किलो गाजर और आधा किलो आलू हम लेके आए हैं। गाजरों को और आलू को अच्छी तरीके से धो के इसको हम काट रहे हैं, आलू के छिलके उतर रहे हैं। और गाजर का जो, क्योंकि सख्त गाजर है अभी, तो इसके दरमियान वाला जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो हम नहीं काटेंगे, ताकि उसका जायका ज़्यादा ख़राब महसूस ना हो, क्योंकि वो फीका और कुछ गाजरों में वो कड़वा किस्म का होता है। तो हम गाजरों का जो सिर्फ सुर्ख ऊपर वाला हिस्सा है वो काट के इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। बच्चों को ये गाजर ख़ास तौर पे लाजमी खिलानी चाहिए है, इससे खून में इजाफ़ा होता है, नज़र पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा जो इसमें विटामिन्स होते हैं वो इंसानी बच्चों की और इंसानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमारी सब्ज़ी कट गई है। प्याज 2 हमने बारीक बारीक काट लिए हैं और सब्ज़ मिर्च और टमाटर और लहसुन को भी बारीक बारीक काट लेंगे। अब हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी के डाल के उसमें प्याज डाल ली है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे घी के अंदर। आग जल रही है नीचे। अब इसकी भुनाई करेंगे हम जब तक कि प्याज हमारे ब्राउन ना हो जाएं। उसके अंदर हमने लहसुन और सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है। इसको हम हल्का ब्राउन होने तक ऐसे भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है मसाले वगैरह, नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। हल्की आंच में ये प्याज हमारे जो है वो हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। प्याज और मिर्चों की भुनाई हमेशा हल्की आंच में करनी चाहिए। अब हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। मिर्चें कम ही खानी चाहिए हैं, क्योंकि अक्सर जो है बच्चों में देखने में आया है कि मैदे के अमराज बनना शुरू हो गए हैं। मसाले वगैरह कम खाने चाहिए हैं। ये तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम इसको भून लेंगे, ताकि मिर्चें जो हैं उनका कच्चापन उसमें ना आए। इसको अच्छी तरीके से हम हल्का हल्का चम्मच बीच में हिलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। बच्चों की आदत डालनी चाहिए है कि वो मीठा, नमक और मिर्च मसाले वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने जो गाजर काट ली थी उसको एक मरतबा फिर दोबारा धोया था और उसको हम दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज़ी को। इसको अच्छी तरह से हम मसाले के अंदर मिक्सअप कर लेंगे। ये क्योंकि हैवी खाने जो हैं वो हमेशा तकलीफ़देह होते हैं बाद में, क्योंकि छोटी उम्र में तो बच्चे खाते रहते हैं, बाद में उनके मैदे का मसला है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर दवाइयों की तरफ जाना पड़ता है। लिहाजा बचपन से ही बच्चों को आदत बनाएं कि कम से कम मिर्च मसाले वाली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें कम से कम। इसके अलावा नमक और चीनी यानी शुगर का इस्तेमाल भी कम से कम ही करना चाहिए है, क्योंकि जिस्म को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमको सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए है। ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर का मसाइल को जन्म देता है और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल वो शुगर की तरफ ले जाता है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि सब्ज़ी हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा इसमें डूब जाए, यानी इसके अंदर हमने तकरीबन आधा किलो पानी डाल दिया है। कुछ पानी ये ख़ुद अपने गाजर वगैरह जो है ये अपने पानी में भी उबलेंगी। ये पानी डाल के अब हम इसको हल्की आंच पे
10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये बराबर करके इसके ऊपर हम जो है इसका ढक्कन लगा देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये तकरीबन हमारा सालन माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। ये देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और आलू गाजर जो है इस सब्ज़ी के बनने की जो निशानी ये है कि जब आप चम्मच में ऐसे सालन लेके डाल रखेंगे तो देखेंगे कि उसमें से घी, सिर्फ जो है घी के कतरे गिरेंगे, पानी के नहीं गिरेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपका सालन जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में